जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए सी वीडियो में। और ये शाम का टाइम हो रहा था शनिवार का। यहाँ पे मैंने जोत बत्ती दिखा लिया था। उसके बाद संडे मॉर्निंग का है ये। मैंने संडे को सुबह उठ के यहाँ पे मुझे क्लीनिंग करनी थी, क्योंकि ये बोतल वगैरह ना बहुत सारा हो गया था, इकट्ठा हो गया था। इसको साइड कर दिया मैंने। उधर मैंने गैस पे आलू चढ़ा दिया। फिर ये वाला जो जिसमें मैट जग रखा हुआ था ना, इस पे मुझे रखना था गमले वगैरह, पौधे वगैरह भी चेंज करने, क्योंकि बहुत सारा चींटी छिपकली ये सब आ रहा था। तो फिर मैंने उसको भी वहाँ से इधर उधर करके साफ़ सफाई कर दिया। फिर यहाँ पे जहाँ पे मैं तुलसी माता का पौधा रखती हूँ, वहाँ पे बहुत सारा गंदा हो गया था, तो मैंने उसको भी नीट एंड क्लीन कर दिया, क्योंकि जो जोत वगैरह जलते हैं तो काले काले धब्बे पड़ जाते हैं। तो आज संडे का दिन है, ये दूसरे सोमवारी से एक दिन पहले का वीडियो है। तो मैंने कहा संडे है तो आज डीप क्लीनिंग कर देती हूँ। खिड़की दरवाजे पे भी डस्ट आ जाता है बहुत ज़्यादा। पता नहीं क्या है, मेरे कमरे में बहुत ज़्यादा डस्ट आ जाता है। मैं हफ्ते में एक बार कर देती हूँ, फिर भी आ जाता है, क्या कर सकते हैं। किसी किसी के घर में बिल्कुल डस्ट नहीं आता, पर मेरे घर में बहुत ज़्यादा डस्ट आ जाता है। उसके बाद मैंने डस्टिंग वगैरह करके क्लीन करके साइड में जो सोफ़े लगे थे उस पर भी चादर वगैरह बिछा दिया। उसके बाद बेडशीट की बारी आई, तो बेडशीट हटाने के लिए तो कोई नहीं चाहता, कोई बिस्तर नहीं बिछाना चाहता, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगता है। और जब टाइम लगता है ना तो बच्चे बिल्कुल भी नहीं करना चाहते। और मेरा गद्दा बहुत भारी है, तो इसके चक्कर में मुझे ही बिस्तर बिछाना पड़ता है। बिस्तर बिछाना मुझे बहुत बोरिंग का काम लगता है। फिर मैंने यहाँ पे सारा क्लीन वगैरह करके फिर मैंने चादर वगैरह बिछाए, तकिया के कवर वगैरह चेंज कर दिए हैं सारे। और आप देख सकते हैं मेरा बिस्तर यहाँ पे बिछ के तैयार हो गया। और ये सबसे मुश्किल और टफ़ काम लगता है दोस्तों। उसके बाद देख सकते हैं मेरा बिस्तर बिछ के तैयार हो गया। उसके बाद मैं झाड़ू लगाने आ गई थी। बिस्तर लगाने के मैंने कहा लगे हाँ, तो जो मिट्टी वगैरह हटाई हूँ ये सब पौधे में से सारा मिट्टी 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 होके फिर पैर में इधर से उधर होता रहेगा, इसीलिए मैंने कहा पहले झाड़ू लगा के ही कर देती हूँ। अब देख सकते हैं कितना सारा मिट्टी लगा है। फिर बेड के नीचे अंदर बाहर सब में मिट्टी मिट्टी हो गई थी। फिर मैंने जब आज डस्टिंग करी है तो आज झाड़ू भी आराम से लगानी पड़ती है। आपने देखा था जब मैंने आलू चढ़ाया तो मेरा आलू भी उबल गया था। तो मैंने कहा चल बच्चे को भूख लग जाएगी तो फिर फटाफट से आलू की सब्ज़ी छोंक देती हूँ मैं। आलू की सब्ज़ी और रोटी ही बनानी थी यहाँ पे उबाल के, तो झाड़ू लगा के छोड़ दिया था। अभी पोछा बाद में करूँगी। फिर यहाँ पे मैंने कढ़ाई में तेल गरम कर लिया, यहाँ पे मिर्ची प्याज टमाटर सब डाल दिया है और सब्ज़ी को बना लूँगी। आलू की रस वाली सब्ज़ी, जो कि सारे बच्चे और पतिदेव भी खा लेते हैं, सबको घर में पसंद है। उसके बाद यहाँ पे मैंने ड्राई मसाले भी डाल दिए हैं और ये भी अच्छे तरीके से भून जाएगा। ढक ढक के मैं भून रही हूँ। फिर आलू उबाल छील के रखा था उसको भी मैश करके मैंने इसी में ऐड कर दिया। फिर मैश करके ऐड करके मिक्स करके इसमें पानी डाल दूँगी और पानी डाल के थोड़ा सा हरा धनिया डाल दूँगी और इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। जब ये 5 से 7 मिनट में पक जाएगा तो मैंने यहाँ पे आटा छाल के और गूँध लिया है। फिर इतने में मेरा मशीन में कपड़े डालने थे, तो मैंने कहा चल मशीन में कपड़े भी लगा देती हूँ, जब तक रोटी बेल लूँगी, जब तक मेरा एक राउंड तो कपड़ा भी धुल जाएगा। ये आज मैंने सरफ भी खाली करी है, तो वो थैली धो रही थी, डब्बे भरे थे सरफ के, तो फिर मैंने कहा थैली धुल के डाल देती हूँ मशीन में। उसके बाद मैंने सरफ को साइड कर दिया, सारे कपड़े डाल दिए धुलने के लिए। पता है क्या होता है, टाइम ख़राब करने से कुछ नहीं होता, और काम इतना ज़्यादा होता है अपने लिए कभी टाइम ही नहीं मिल पाता। फिर यहाँ पे मैंने इसीलिए मशीन लगा दिया। संडे जब आप डीप क्लीनिंग करो ना तो आपका काम एकदम दिमाग हचर पचर हो जाता है। फिर यहाँ पे सारी रोटी मैंने सेक ली, उधर मशीन चल रहा था। और रोटी मैं इसी तरीके से सेकती हूँ दोस्तों, हाथ पे सेकती हूँ, गैस पे नहीं सेकती हूँ, पतिदेव जी नहीं खाते। फिर मेरी सारी रोटी बन गई थी। फिर इधर मशीन भी आवाज़ दे रहा था आओ मुझे निकालो। फिर मैंने कहा चलो भाई तुम्हें भी निकाल देती हूँ। सारे मशीन वगैरह में निकाल के मैंने ड्राई करने के लिए छोड़ दिया था। उसके बाद पतिदेव और बच्चे, भूख लगी थी तीनों को, तो फिर मैंने तीनों का खाना एक साथ ही निकाल दिया। उधर पतिदेव का निकाल रही, इधर बच्चों का निकाल रही हूँ खाना, क्योंकि फिर एक साथ खा लेंगे तो खा लेंगे, नहीं तो बच्चों के पीछे चिल्लाते रहो खा लो खा लो, फिर बच्चे खाते कहाँ हैं। उसके बाद मैंने कहा कि बच्चे खाना वगैरह खा ही लिए, पतिदेव जी को भी दे देती हूँ। उसके बाद मैं अपना बर्तन वगैरह भी धोने लग गई। मैंने कहा उसके बाद मेरे को झाड़ पोछा लगाना है, तो बर्तन धुले रहेंगे तो फिर पोछा लग जाएगा। और मेरे सिंक से साइड में पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, मैं बर्तन धोती हूँ बस ये पानी पानी हो जाता है यहाँ पे, इसीलिए मुझे बहुत डिस्टर्ब। पोछा लगाने से पहले सोचती हूँ बर्तन धो लूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी पानी हो जाता है, इसका ढलान अच्छा नहीं है, पता नहीं कैसा है समझ में नहीं आता। फिर मैंने यहाँ पे सारे एक एक करके बर्तन धोए। और किसको किसको दोस्तों मेरी तरह आदत है खाना बनाते बर्तन धोने का, क्योंकि बर्तन इकट्ठा रख दो ना तो मुझे लगता है कि ज़्यादा टाइम लगता है बर्तन धोने में, और साथ के साथ धो लो तो कम टाइम लगता है बर्तन धोने में। ये मेरा आइडिया है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों मेरी वीडियो आप लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं ये भी ज़रूर बताइएगा, और मेरी वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करिएगा ज़रूर। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिएगा, लाइक दीजिएगा।
तो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगेगा। उसके बाद मेरा सारा बर्तन वगैरह धुल गया था। फिर यहाँ पे मैं किचन सफाई करने लग गई थी, क्योंकि किचन तो मैं कर ही देती हूँ सफाई, तो फिर हल्का फुल्का जैसे रोटी वगैरह बनाओ तो रोज़ ही कर देती हूँ, क्योंकि पराठन वगैरह ना इधर उधर फैल जाता है। और जैसे चाय वगैरह बने तो चाय पत्ती चीनी कई बार इधर उधर फैल जाता है। फिर मेरे कपड़े भी इधर एक राउंड निकल गए थे। फिर मैं दूसरा भी मशीन चला के आई थी। उसके बाद मैंने बाल्टी में, पोछे की बाल्टी में डाला सरफ, और यहाँ पे मैं लग गई पोछा लगाने के लिए, जब जो कि सबसे बड़ा मुश्किल का काम है। मुझे पोछा लगाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और मजबूरी है, लगाना पड़ता है। कोई नहीं लगाता पोछा, पतिदेव कभी कभी लगा देते हैं, उनका मन करता है, तो वैसे तो नहीं लगाते। मेरा ही काम है पोछा लगाना, और मुझे सबसे ये बेहुदा काम लगता है। पता नहीं क्यों मुझे पोछा लगाना बिल्कुल पसंद नहीं है। पहले पोछा लगाना भी पसंद नहीं था और कपड़ा धोना भी पसंद नहीं था, पर कपड़ा धोना तो भी मजबूरी है और पोछा लगाना भी मजबूरी है। फिर यहाँ पे मैं नहा धो के पूजा पाठ कर लिया था, क्योंकि संडे को बिना पूजा पाठ करे कैसे खाऊंगी। उसके बाद ये है संडे की रात की वीडियो। यहाँ पे मैंने मेहंदी लगाई थी, और ये है मंडे का वीडियो। यहाँ पे गुड मॉर्निंग दोस्तों। और आप देख सकते हैं मैं सो के उठी हूँ। उठ के उसके बाद थोड़ी देर आलस आया, फिर भगवान जी को प्रणाम किया, मुँह कान धोई। मुँह कान धोने के बाद मैंने बच्चों को जाना था स्कूल, और मेरे बेटे के मुंह में छाले आए हुए हैं, तो बच्चे कह रहे थे कि मुझे कुछ खाना नहीं है, कुछ मत बनाना नमक मिर्ची वाला। फिर यहाँ पे मैंने ब्रेड जैम लगा दिया। ब्रेड जैम बना देती हूँ तो बच्चे खा लेते हैं, छाला वगैरह आ जाए ना तो आराम से इजीली खा लेते हैं, क्योंकि ये मीठा मीठा लगता है। और ब्रेड जैम मुझे भी बहुत पसंद है, बहुत टेस्टी लगता है, तो मैं भी अपने लिए कभी कभी बना लेती हूँ। उसके बाद यहाँ पे बेटी को लंच दे दिया कि बैग में डाल लें, तो वो भूल जाती है, वो चाय बिस्कुट खा रही थी। फिर मैंने फटाफट से बिस्तर वगैरह समेटे, और आज मैं सोई नहीं दोबारा, नहीं तो मैं सो जाती हूँ और 12 बजे सो के उठती उसके बाद सारा काम करती हूँ, क्योंकि आज मुझे जाना था मंदिर। पिछली बार मुझे लेट हो गया था। और आज दोस्तों पहनूँगी मैं ये वाली साड़ियाँ, और ये वाली साड़ी आप लोग को कैसी लगेगी आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे मैं नहा धो के आ गई थी और सर धो लिया था, तो उसको सुखा रही थी। उसके बाद दोस्तों वो वाली साड़ी पहनना कैंसिल हो गया। मैंने कहा ये वाली साड़ी, वो वाली साड़ी में कुछ प्रॉब्लम आ गया था, तो फिर मैंने उसको साइड कर दिया। और ब्लाउज मेरा ना पता नहीं क्या था, ढीला था, तो फिर मैंने उसको साइड कर दिया। फिर ये वाली साड़ी पहनी और मैंने ये वाली ब्लाउज पहनी, और ब्लाउज पहन के उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा सा तैयार वगैरह हो गई हूँ, क्योंकि बाल गीले हैं, तो मैंने बाल को खुला छोड़ दिया। फिर मैं रात को मेहंदी लगाई थी, और मेहंदी लगा के उसके बाद मैंने लगाया ग्रीन ग्रीन नेल पेंट, और क्योंकि सावन चल रहा है तो ग्रीन ग्रीन। उसके बाद मैं ये चूड़ियाँ पतिदेव जी लेके आए थे, फिर उन्होंने मुझे दिया, करा ये वाली पहन ले। फिर मैंने देख सकते हैं आप चूड़ी सेट करके पहनी, और ये वाले झुमके पहने हैं मैंने। ये वाले झुमके मेरे बहुत पुराने हैं, और आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे तैयार हो गई हूँ। पतिदेव जी अपना मंदिर वगैरह क्लीन करके, फिर उनका पूजा पाठ करने में बहुत टाइम लगता है, और मेरे को बहुत बोरिंग लगता है ज़्यादा देर पूजा पाठ करना। फिर मैं फटाफट से अपना वो सारा कुछ कर लेते हैं, फिर मैं हाथ जोड़ लेती हूँ। उसके बाद यहाँ पे साथ में मैं मंदिर जाने के लिए भी तैयारी कर रही थी। जो भी सामान लेके जाना था, वो फूल बेलपत्र प्रसाद वगैरह कई बार रह जाता है, माला वगैरह, तो फिर मैं वो लेके आई थी। फिर मैं इधर साइड में सारा ये सब भी मतलब तैयारी कर रही थी फूल प्रसाद का। उसके पतिदेव जी उधर जोत जगाने की तैयारी कर रहे थे। फिर पतिदेव जी जो जगा रहे थे, इतने में मैंने कहा तुलसी माता को जल दे देती हूँ। तुलसी माता को जल दे के, और उसके बाद अगरबत्ती जला रही थी, तो इतनी तेज़ हवा चल रही थी वो जली नहीं थी। इसी चक्कर में मैंने आज जोत नहीं जगाई। अब देख सकते हैं बहुत तेज़ हवा चल रही है। उसके बाद मैंने अगरबत्ती दिखाई, भगवान जी को प्रणाम किया। फिर यहाँ आ गई थी मंदिर में पूजा करने के लिए। फिर मंदिर में पूजा करी, बेलपत्र फूल अर्पण किया, बाबा को तिलक लगाया और आरती करी। उसके बाद हम दोनों ने मिलकर थोड़ा देर 5 मिनट पूजा पाठ किया, भगवान जी से आशीर्वाद मांगा। भगवान जी हम सभी को रक्षा करना, साथ में सभी की रक्षा करना। और 5 से 7 मिनट में पतिदेव जी के साथ बैठ गई पूजा में, क्योंकि मेरे से ज़्यादा देर बैठा नहीं जाता। वो अपना कथा वगैरह पढ़ रहे थे। आप देख सकते हैं मेरी माता रानी कितनी सुंदर लग रही है। फिर हम जल फूल बेलपत्र लेके भगवान जी के मंदिर चले गए। यहाँ पे देख सकते हैं मैं मंदिर के लिए निकल रही हूँ। जब मैं साड़ी पहनूँ तो मेरे से चला नहीं जाता है, क्योंकि मुझे आदत नहीं है साड़ी पहनने की। फिर पतिदेव जी को बोला मैंने प्लेट पकड़ो, फिर उन्होंने प्लेट पकड़ा। फिर मैं आई, और देख सकते हैं बार बार मेरी साड़ी लटक रही थी, और इसीलिए मैं साड़ी नहीं पहनती हूँ। फिर हम यहाँ पहुँच गए मंदिर में, और आज मंदिर में पहुँच के बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि हम टाइम से पहुँच गए थे। पिछली बार मुझे बड़ा दुख लगा था कि बाबा के मंदिर में श्रृंगार हो गया था और मैं जल नहीं चढ़ा पाई थी। मतलब जो भी है मन में थोड़ा सा रह रहा था। उसके बाद यहाँ पे भगवान जी को मैंने जगाया, भगवान जी जागो, हमारी किस्मत को भी जगाओ, क्योंकि थोड़ा सा किस्मत सो गया है, बहुत दुख दर्द आ गई है, बीमार भी हो गई हूँ, थोड़ा सा ठीक करो मुझे। और उसके बाद बाबा को जल चढ़ाया, फूल पान प्रसाद चढ़ाया, पतिदेव जी भी पूजा करे। उसके बाद भूल चूक क्षमा मांग लिया, और हम अपने घर आ गए। घर आए तो बाल अभी तक सूख ही नहीं रहा था, और बाल इतना झड़ रहा है कि पूछो ही मत। उसके बाद मैंने इस बाल को ऊपर करा, पहले मेरे को आदत नहीं है खोल के रखने की। उसके बाद इस बाल को
टाइट से ऊपर कर लिया। उसके बाद बारी आई थी सब्ज़ी बनाने की, और आज भी मैंने आलू ही उबाला है क्योंकि मेरे बच्चों को आलू सोयाबीन की सब्ज़ी बहुत पसंद है। और मैं आलू सोयाबीन भिगो के और आलू उबाल के गई थी क्योंकि आने में आज मैं खाना आके बनाऊंगी, खाना बना के जाऊंगी तो लेट हो जाएगा, फिर मंदिर बंद होने लग जाता है। उसके बाद मैंने फटाफट से आलू छील लिए। उसके बाद यहाँ पे सब्ज़ी बना रही हूँ। पहले मैंने सोयाबीन को फ्राई कर लिया, उसके बाद आलू को भी फ्राई कर लिया है। कभी कभी मैं आलू ऐसे ही डाल देती हूँ, फ्राई नहीं करती हूँ, पर आज मैंने कहा चलो थोड़ा आलू फ्राई करके बना देती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे देख सकते हो आलू फ्राई कर लिया। प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, लाल मिर्च सब काट के रख रखा है। उसके बाद मैं यहाँ पे डालूँगी कढ़ाई में तेल और जीरा और तेज पत्ता, और ये अच्छे तरीके से भुन जाएगा। फिर इसमें डाल देंगे टमाटर, प्याज और टमाटर इस तरीके से कट करके डालिए, बहुत अच्छा बनता है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं मेरा साबूदाना रखा हुआ है, खीर बनेगा। उसके बाद मसाले वगैरह यहाँ पे रखे हुए हैं, सब अच्छे तरीके से भून जाएगा। फिर पतिदेव जी कह रहे थे साड़ी पहन के कैसे काम कर रही है तू। आज मैंने कहा कि कोई बात नहीं, अभी साड़ी पहन के ही करूँगी क्योंकि मुझे शाम में भी पूजा करनी थी, पहनी है। तो मैंने कहा चलो आधा एक घंटा और पहन ही रहूँ, क्योंकि फिर बस खाना बनाया, फिर पतिदेव जी को खाना दे दिया खाने के लिए, क्योंकि वो भी मेरे चक्कर में रह जाते हैं भूखे, और उनको भी भूख लग गई थी बहुत तेज़ मंदिर से आके, पर मैं बनाई नहीं थी खाना, तो मैं इसलिए खाना बनाई हूँ। फिर वो जब तक वो फ़ोन वगैरह चला रहे थे अपना, फिर मैं पूछ रही थी बताओ कैसा खाना बना है, तो कह रहे बहुत अच्छा खाना बना है। और यहाँ पे देख सकते हैं ज़्यादा कुछ नहीं है आज खाने में, आलू सोयाबीन की सब्ज़ी है और रोटी है, जो कि मेरे पतिदेव को बिल्कुल पसंद नहीं है आलू सोयाबीन, पर क्या करें खाना पड़ता है। उसके बाद मैं आलता लगाना भूल गई थी क्योंकि मिल ही नहीं रहा था। जब बेटी रख के गई थी तो उसको ही पता था, और मैंने उतना सारा ढूंढ लिया, नहीं मिला। फिर वो स्कूल से आई, फिर मिला, तो मैंने कहा चलो लगा ही लेती हूँ, सब कुछ तो कर ही लिया, तो मैंने कहा चलो आलता भी लगा लेती हूँ। आलता लगाना मेरे पति को पसंद नहीं है, इसीलिए मैं नहीं लगाती हूँ। चलो पूजा पाठ करती हूँ तो मैं लगा लेती हूँ। फिर मैं छत पे आई थी रील्स बनाने के लिए। रील्स का हो गया था पोपट, इतना तेज़ बारिश हुई। उसके बाद मैंने शाम की करी पूजा, और पूजा करने के बाद भगवान जी से माफ़ी वगैरह मांग लिया था। उसके बाद मैं आ गई थी अपना फलाहार खाने के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं मैं बनाई थी साबूदाने का खीर, और देख सकते हैं कितना टेम्पटिंग लग रहा है क्योंकि मैंने चाट की तरह बनाई थी, और ये बहुत खाने में बहुत स्वाद लगता है। और मैं इसी तरीके से एक टाइम खा लेती हूँ तो मेरा व्रत भी हो जाता है और एनर्जी भी मिल जाती है। यहाँ पे सेब वगैरह डाल दिया था, अनार वगैरह डाल दिया था, काजू किशमिश ये सब डाल दिया था। तो अब देख सकते हैं टेस्टी लग रहा था खाने में। और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।